आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो ये वीडियो आपकी है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर के है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसे क्यों जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, आखिरकार भारतीय संविधान के वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि का प्रमाण देते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न संस्कृति सभ्यताओं वाला एवं धर्मों वाला देश है। यहाँ पे अनेकों प्रकार के धर्मावलंबी जो है रहते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में जो है बहुतायत संख्या में आपका हिंदू जो है धर्म है। इसके हिंदू धर्म को अपनाने वाले यहाँ पे लोग हैं। इस कुल के बावजूद भी यदि आपका भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाता है या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ये भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। और जैसा कि देखा जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन प्रमुख विशेषताओं में एक बहुत बड़ा जो है विशेषता है जो है धर्मनिरपेक्ष होना, यानी भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाना। यह एक भारतीय संविधान की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। और इतना भी आप जान लें कि जो भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा है, जिसे भारतीय संविधान की मूल संरचना या मूल तत्व माना जाता है, उनमें से एक है भारत का धर्मनिरपेक्ष होना। यानी भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, सभी धर्मों की संस्कृतियों के अनुसार उसे जो है मनाए जाने का, उसको धर्म को अपनाने का, उसे उस धर्म को अबाध रूप से मानने का, ये बहुत सारी जो आज़ादियाँ हैं वो जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मिली हुई है, जो एक धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। और यह दुनिया का बहुत ही एक खूबसूरत देश है जो इतना बड़ा जो है विविधताओं भरे, यानी भारत में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं और बहुत सारे धर्म, चाहे आपका जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आपका सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो और आपका बहुतायत मात्रा में पर्याप्त जो है बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे हिंदू आपके रहते हैं। तो इन सारे धर्मों की विविधताओं के, बहुत सारे धर्मों के बावजूद भी भारत का जो देश है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहने का मतलब कि उसका कोई अगर भारत के धर्म की बात की जाए तो भारत किसी भी एक विशेष धर्म वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा इसे दी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और हम लोग देखते हैं कि चलिए यहाँ पे कौन ऐसे प्रमाण हैं, कौन ऐसी बातें हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाने का बहुत बड़ा प्रमाण देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत का संविधान यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यह इसलिए, यह क्यों है, कह रहा है कि इसलिए यह जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है तो इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देता। यानी भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यह जो भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्षता की जो संज्ञा देता है, यानी भारत के अंदर सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को समान रूप से अपने धर्म को अपनाने की खुली आज़ादी है और सभी अपने धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकते हैं। ये जो है छूट, ये चीज़ें भारतीय संविधान द्वारा उन्हें मिली है। आगे संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो ये चरित्र है, यह भारतीय संविधान के मौलिक ढांचा यानी मूल संरचना का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। अब कौन ऐसे प्रावधान भारत के अंदर हैं, कौन ऐसे जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान हैं जो उसको जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का प्रमाण देते हैं। अगर बात की जाए 42वां संविधान संशोधन आपके देश में 1976 में होता है, जहां पे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाता है। यानी वहां पे धर्मनिरपेक्षता को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्षता शब्द और आपने देखा होगा अखंडता एवं एकता, ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए थे, जिसमें जो है पहला शब्द जो जोड़ा गया था वो था धर्मनिरपेक्षता। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के प्रति समदर्शी भाव रखता है। यही भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती मानी जाती है। तो ये आपने देखा। आगे है अब प्रस्तावना। अब जो भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना है, यह क्या करती है कि भारत के हर नागरिक को, हर नागरिक की आस्था, यानी भारत के हर नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता देती है। यानी यही जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की एक तरह से आत्मा है। प्रस्तावना में ही सारी चीज़ें निहित हैं और उस प्रस्तावना में ही जो धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, तो वो जो है किसी भी भारत के हर नागरिक की जो उसकी आस्था है, पूजा और अर्चना करना एवं अपने धर्म को यानी उसमें विश्वास रखने की आज़ादी देता है। अगर बात करी जाए कि आप अनुच्छेद 14 की, भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी विधि के समक्ष सभी समान हैं और सभी पे जो विधि होगी वो समान रूप से लागू होगी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला नागरिक हो। तो ये बात स्पष्ट है, यहाँ किसी भी धर्म को और किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक शब्द अपनाया गया है कि वह भारत को, उसे बस भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी समान हैं और जो विधि है वे सभी पे समान रूप से लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाने वाले हों। आगे है धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद आपका 15 कहता है। 15 अनुच्छेद ये कहता है कि लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे नागरिकों में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। यानी धर्म के आधार पे कोई भी भेद नहीं करता है, किसी भी नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ये जो है आपका अनुच्छेद 15 कहता है। 15 यही कहता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो है धर्मनिरपेक्षता को यहाँ से जो है एक पुष्टि मिलती है, एक बल मिलता है, जो भारतीय संविधान ये अधिकार प्रदान करता है। आगे है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी को समान अवसर, ये आपका अनुच्छेद 16 है कि सार्वजनिक अवसर पे सभी, सार्वजनिक जो है सेवाओं में, सार्वजनिक जो सेवाएं होंगी वहाँ पे सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। वहाँ किसी धर्म के साथ उस व्यक्ति को, उस नागरिक को नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये है आपकी धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, आगे है कि हर व्यक्ति को, अब अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का ये कहता है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की एवं उसकी पूजा अर्चना करने की खुली आज़ादी होगी, यानी उसे समान अधिकार होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपनाता है और उस धर्म की वो पूजा अर्चना करने का उसे समान अधिकार होगा, वो अपने मर्जी से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये रहा अनुच्छेद 15 भी धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होता। तो अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो यहाँ पे किसी विशेष धर्म को इंगित किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर नागरिक को एक समान अवसर प्रदान किया जा रहा है हर स्थितियों में, और चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मावलंबी हो। तो ये बहुत बड़ी भारतीय संविधान की खूबसूरती है। आगे है हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंध करने का अधिकार होगा, चाहे वो कोई भी धार्मिक समूह हो, चाहे बड़ा धार्मिक समूह हो, छोटा धार्मिक समूह हो, सभी को जो है अपने जो है धार्मिक समूह को यानी हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। यानी वो अपने हिसाब से उसके जो त्यौहार होंगे, जो पर्व होंगे या जो भी धार्मिक प्रबंध वो करता है उसे प्रबंध करने की खुली आज़ादी देता है आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 की बात करी जाए
तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी विशेष धर्म के प्रति उसे इंडिकेट नहीं किया जाएगा, यानी धार्मिक निर्देश जो है शैक्षणिक संस्थानों में नहीं प्रदान किए जाएंगे। यानी आप किसी भी विशेष धर्म की आप जो है जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ जो है आप निर्देश नहीं दे सकते, यानी सभी को वहाँ पे सभी धर्मों को आपको समान अवसर देना पड़ेगा। तभी जो है धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो है लोगों की आपकी जो है संवेदनशीलता बढ़ेगी। और आगे है नागरिकों को किसी भी, देखिए यहाँ पे है कि किसी भी वर्ग का, यानी किसी भी धार्मिक समुदाय या किसी भी वर्ग का जो भी नागरिक होगा उसे अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। चाहे वो सिख हो, चाहे आपका जैनी हो, पारसी हो, चाहे आपका जो है मुस्लिम हो, चाहे आपका हिंदू हो, सभी को अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित करने का उसे अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 देता है, जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि करता है। अगर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, यानी जो जैसे अगर भारत में देखा जाए तो बहुत सारे जो है अल्पसंख्यक समुदाय माने जाते हैं जिनकी संख्या जो है एक विशेष वर्ग के हिसाब से कम है, तो उन धर्मावलंबियों को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। और एक है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक आपका अनुच्छेद 44 है, जो ये कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। यानी जो राज्य होगा, यानी जो देश होगा, वो अपने नागरिकों के लिए समान संहिता, यानी जो देख रहे हैं समान नागरिक संहिता बनाएगा। ऐसा नहीं कि किसी नागरिक को, किसी धर्म को के नागरिक को अलग जो है नागरिक संहिता होगी और किसी अन्य धर्म के लोगों की एक अलग जो है नागरिक संहिता बनाई जाएगी। यानी समान नागरिक संहिता का पालन करेगा। यह जो है इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये बात भी उसके जो है संविधान के एकदम मूल ढांचा है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का यदि बदलाव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को चोट पहुंचाई जा रही है। तो इस तरीके से यदि सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर भाव रखना और सभी को अपने धर्म को अपनाए जाने की आज़ादी देना और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षित करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, यदि इन सभी के कारण ही जो है भारत के अंदर जो भी धर्मावलंबी हैं, चाहे वो बड़ा समुदाय हो, चाहे एक अल्पसंख्यक समुदाय हो, सभी को जो है अपने हिसाब से धर्म को मानने की अबाध रूप से आज़ादी प्रदान करता है। यह मात्र अगर हो सका है या जो हो रहा है वो इसी वजह से है कि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी अर्थात राष्ट्र है। इस वजह से हो पाया है। तो ये रही जो है इससे जुड़ी, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इससे जुड़ी जो है समस्त जानकारियाँ थी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा और यदि ये पसंद आए तो आप इसे अपने लोगों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।